पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारद टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारद टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी यूट्यूब चैनल को। जब भी कभी हिंदी फिल्मों के सफल खलनायकों का जिक्र होता है तो सैकड़ों चेहरे आंखों के सामने किसी न किसी चलचित्र की तरह गुजरने लगते हैं, और उन्हीं चेहरों में कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जिन पर आकर निगाहें थम जाती हैं। वो चेहरे न सिर्फ बरसों से बल्कि कई दशकों से दर्शकों के दिल पर राज कर रहे हैं। उनका अभिनय, उनका अलग अंदाज उन्हें अपने दौर के अभिनेताओं की भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। उन्हीं दमदार और सफल अभिनेताओं में से एक हैं लेजेंडरी एक्टर जीवन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेश और आप देख रहे हैं नारद टीवी। नारद टीवी की एक खास पेशकश है जहां आज हम चर्चा करने वाले हैं मशहूर खल अभिनेता यानी मशहूर खलनायक जीवन जी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्सों के बारे में। जीवन जी का जन्म 24 अक्टूबर 1915 को कश्मीर में हुआ था। उनका असली नाम ओंकारनाथ धर था। जीवन जी के पिता पाकिस्तान स्थित गिलगिट के गवर्नर थे, जो कि तब भारत का हिस्सा था। जीवन की माताजी का देहांत 1915 में ही हो गया था, जिस वर्ष जीवन का जन्म हुआ था। उनके 3 वर्ष के होते होते उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। जीवन का पालन पोषण उनके 24 भाई बहनों से भरे बड़े परिवार में हुआ था। दोस्तों, जीवन जी का बचपन से ही सपना अभिनेता बनने का था, लेकिन गवर्नर फैमिली का बेटा फिल्मों में काम करे, इस बात की इजाजत मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि उस जमाने में फिल्मों में काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता था। नतीजतन महज 18 साल की उम्र में जीवन भागकर मुंबई आ गए। उस वक्त उनकी जेब में मात्र 26 रुपए थे। हालांकि उस जमाने में ये बहुत कम नहीं थे, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं थे कि बम्बई जैसे बड़े शहर में गुजर बसर किया जा सके। शुरुआत में उन्हें जो पहला काम मिला वो था निर्देशक मोहन सिन्हा के स्टूडियो में रिफ्लेक्टर पर सिल्वर पेपर चिपकाने का। मोहनलाल जी उस समय के जाने माने निर्देशक हुआ करते थे। उनको जब पता चला कि जीवन की अभिनेता बनने में दिलचस्पी है तो उन्होंने अपनी फिल्म फैशनेबल इंडिया में उन्हें रोल दे दिया। जीवन के इस काम को लोगों ने खूब पसंद किया और उन्हें फिल्मों में बतौर अभिनेता काम मिलने लगा। उसी दौरान निर्माता निर्देशक विजय भट्ट ने उन्हें जीवन नाम दिया। वर्ष 1935 में प्रदर्शित फिल्म रोमांटिक इंडिया से जीवन को उनकी असली पहचान मिली। उसके बाद उनके अभिनय का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 दशक तक बदस्तूर चलता रहा। के.एन. सिंह, मदन पुरी, प्राण और प्रेम चोपड़ा जैसे नामी खलनायकों के दौर में भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। जीवन ने अफसाना, स्टेशन मास्टर, नागिन, शबनम, कोहिनूर, हीर रांझा, जॉनी मेरा नाम, कानून, सुरक्षा, लावारिस, अमर अकबर एंथनी और धर्मवीर जैसी ढेरों यादगार फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभाईं। दोस्तों, जीवन जी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि उनका चेहरा फिल्मों के नायकों जैसा नहीं है, इसलिए उन्होंने खलनायकी में अपना हाथ आजमाया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। जीवन जी के अभिनय के जादू का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा की फिल्म कानून में उनके हिस्से में सिर्फ एक ही दृश्य आया, लेकिन वही दृश्य फिल्म का सबसे यादगार दृश्य बन गया। कम लोगों को ही पता होगा कि अभिनेता जीवन के नाम पर एक किरदार सबसे ज्यादा बार फिल्मों में निभाने का भी रिकॉर्ड दर्ज है, और उस किरदार का नाम है नारद। चौंकिए नहीं, हम अपने चैनल का नाम नहीं ले रहे, बल्कि 50 के दशक में बनी तकरीबन हर धार्मिक फिल्मों में उन्होंने देवर्षि नारद का रोल किया था। आलम ये था कि उस दौर में उनके बिना नारद के रोल की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। चाहे वो दर्शक हो या लेखक और निर्देशक, सभी की नारद के किरदार के तौर पर पहली पसंद जीवन ही थे। कुल 61 फिल्मों में नारद का किरदार निभाने के लिए उनका नाम
लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जीवन खुद कहते हैं कि मैंने इतनी बार नारायण नारायण का जाप किया है कि अगर जिंदगी में भूल चूक से भी कुछ पाप किए होंगे तो अब तक तो धुल चुके होंगे। इस रोल के प्रति उनके समर्पण का अंदाजा भी आप इस बात से लगा सकते हैं कि नारद मुनि का किरदार निभाते वक्त वो मांसाहार पूरी तरह त्याग देते थे। मांस मछली के साथ साथ शराब तक को भी हाथ नहीं लगाते थे। उनका कहना था कि सेट पर खड़ा होकर जब मैं नारायण नारायण बोलता हूँ तो मेरे अंदर मांस मच्छी या मांसाहार कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं इस किरदार को बड़ी श्रद्धा से निभाता हूँ। दोस्तों, अपने खास डायलॉग डिलीवरी के साथ साथ जीवन का अंदाज भी औरों से बिल्कुल जुदा था। खलनायकी के हर रूप के अलावा उन्होंने कॉमेडी सहित विभिन्न चरित्रों को बखूबी निभाया है। यदि उन्हें कंप्लीट और परफेक्ट एक्टर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। फोटोग्राफी, नृत्य, एक्शन, संगीत आदि में भरपूर दिलचस्पी होने के बावजूद उन्हें सफलता अभिनय के क्षेत्र में ही मिली। हिंदी के साथ साथ जीवन ने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था। बेशक जीवन की छवि एक खलनायक के रूप में हुआ करती थी, लेकिन निजी जिंदगी में वो एक नेक और भले इंसान थे। कभी पैसों के मामले में उन्हें कोई धोखा दे जाए तो वो ये कहते कि उस व्यक्ति को शायद ज़्यादा ज़रूरत रही होगी। बहुत से लोगों ने जीवन की नकल करके उनकी जगह भरने की कोशिश की, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि किसी को भी कोई सफलता नहीं मिली। उनके बेटे अभिनेता किरण कुमार जी का कहना है कि मेरे पिता खलनायकी के ऐसे तिलिस्म थे जो कोई और ढूंढ नहीं सकता। अपनी आवाज़ और अपने अंदाज से जीवन किसी भी साधारण चरित्र को अलग पहचान दे देते थे। 10 जून 1987 को मुंबई में लीवर खराब हो जाने से महान अभिनेता जीवन जी की मृत्यु हो गई। आइए अब बात करते हैं उनके परिवार के बारे में। जीवन जी की पत्नी का नाम किरण धर था और वो लाहौर की रहने वाली थी, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। दोस्तों, जीवन जी के घर का नाम जीवन किरण है, जो उनके और उनकी पत्नी के नाम को जोड़कर रखा गया था। हालांकि कुछ लोग ये समझते हैं कि उन्होंने अपने साथ अपने बेटे किरण कुमार का नाम भी जोड़ा था। दरअसल जीवन जी के बेटे अभिनेता किरण कुमार का असली नाम दीपक धर था, जिसे बाद में बदलकर किरण कुमार कर दिया गया। किरण कुमार जी की पत्नी का नाम सुषमा शर्मा है, जो कि एक गुजराती एक्ट्रेस है, जिनसे उन्हें 2 बच्चे भी हैं। जीवन जी के दूसरे बेटे का नाम भूषण जीवन है, जो कि एक अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। उनकी पत्नी नेहा शरद रंगमंच एवं टेलीविजन की जानी मानी अभिनेत्री हैं। नेहा शरद जाने माने लेखक शरद जोशी जी की बेटी भी हैं और खुद लेखन में सक्रिय हैं। भूषण जीवन जी की मात्र 36 साल की उम्र में किडनी फेल होने की वजह से मृत्यु हो चुकी है। जीवन जी की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम है निक्की जीवन और रिक्की जीवन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि महान अभिनेता जीवन जी पर आधारित ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसे तमाम रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए देखते रहें नारद टीवी। नमस्कार।